एटीएम फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर दरभंगा पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा सिटी एसपी सागर कुमार के नेतृत्व में इस मामले को लेकर अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको बिहार के और अलग अलग जिलों में हो रही ऐसी घटनाओं में संलिप्तता होने का शक है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि कुछ दिनों से दरभंगा जिले में एटीएम फ्रॉड करके लोगों के खाते से पैसा निकालने की वारदात हुई थी, जिसमें दरभंगा पुलिस की तकनीकी शाखा कार्यरत थी। कल हमें अनुसंधान के क्रम में सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो दरभंगा जिले में ऐसा करते हैं और उनका मूवमेंट देखा जा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि इसकी सूचना के सत्यापन के लिए साथ ही गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, जो पप्पू कुमार और आदित्य कुमार दोनों मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। इस दौरान 74 एटीएम कार्ड, 1 पॉक्स मशीन, 2,13,400 नगद राशि बरामद हुई है। साथ ही 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और 2 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 1 मोटरसाइकिल की भी जब्ती की गई है। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में सामने आया है कि इस अनुसंधान में हमें सिर्फ दरभंगा जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अन्य जिलों में भी घटी घटनाओं के उद्भेदन में हम लोगों को इससे मदद मिलेगी। सभी पहलुओं पर अनुसंधान जारी है। जिस भी केस में इनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उन केस में इनको रिमांड पे लिया जाएगा। अकाउंट ट्रांजैक्शन की डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जिनका भी फ्रॉड हुआ होगा, हम लोग उनको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उस पैसे को उन्हें सौंप दिया जाएगा। कुछ दिनों से दरभंगा जिला में एटीएम फ्रॉड करके लोगों के पैसे निकालने की घटनाएं हुई थी। उसमें तकनीकी शाखा कार्यरत थी और कल इसी क्रम में उनको एक सूचना मिली, जो हम लोग को अनुसंधान में मिला था कि कुछ लोग हैं जो दरभंगा ज़िले में फिर से वापस उनका मूवमेंट देखा जा रहा है। और उस सूचना के सत्यापन के लिए, गिरफ्तारी के लिए और रिकवरी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, थानाध्यक्ष लहरिया सराय और लहरिया सराय के अन्य पदाधिकारी, साथ में तकनीकी शाखा के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। पप्पू कुमार और आदित्य कुमार दोनों मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं और इन लोगों के पास से जो रिकवरीज हुई हैं, 74 एटीएम कार्ड रिकवर हुआ है, 1 पॉस मशीन रिकवर हुआ है, 2,13,400 रुपये नगद राशि की बरामदगी हुई है, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली और 2 मोबाइल सेट बरामद हुआ है। 1 मोटरसाइकिल की भी जब्ती की गई है। इन लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें हमें संभावना है कि और भी केसेस न सिर्फ दरभंगा जिला के बल्कि बिहार के अन्य ज़िलों में भी घटित हुई घटनाओं के उद्भेदन में हम लोगों को मदद मिलेगी। सभी पहलुओं पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो बाकी केसेस हैं जिसमें इनकी संलिप्तता आएगी, उनमें सभी में इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। और जो पैसे हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनका हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। जो राइटफुल ऑनर होंगे उनको हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको पालन करते हुए उनके पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या सामान बरामद हुई है? ये पहले बता दिए आप लोगों को। ये मुजफ्फरपुर के हैं दोनों, पप्पू और आदित्य। इन लोगों के पास से 74 एटीएम कार्ड, 1 पीओएस मशीन है, 2,13,400 रुपये नगद राशि है, 2 मोबाइल है, 1 देसी कट्टा, गोली और 1 मोटरसाइकिल की रिकवरी। ये किसी सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं या पुराने लोग हैं? पुराना अभी आपराधिक इतिहास तो नहीं मिला हम लोग को, लेकिन अभी जो पूछताछ हम लोग इनिशियल देखे हैं और जो एटीएम कार्ड से रिकवर हुए हैं, उससे हम लोग दरभंगा ज़िले के ही 4 केसेस की का डिटेल हम लोग को मिला है। लेकिन हम लोग को उम्मीद है इससे कहीं ज़्यादा केसेस और डिटेक्ट होंगे। तो पहले जेल गए हैं नहीं गए हैं वो हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं, लेकिन कई और केसेस की भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डिटेक्शन इससे होगी। क्राइम लोकेशन क्या रहता था इनका, जो क्राइम करते थे? ये बेसिकली टाउन एरिया में ज़्यादा घूमे हैं, लेकिन इनके टावर लोकेशन को भी हम लोग देखे हैं। जहाँ जहाँ मूवमेंट्स हुई हैं सभी थानों को खबर कर दिया गया है। उनके यहाँ अगर कोई घटना उस स्थिति को हुई है तो उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। पॉस मशीन बेसिकली रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी या किसी संस्था के जरिए होते हैं, कुछ जानकारी है कि पॉस मशीन किस संस्था के द्वारा? वो अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जो उस पर जानकारी पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम ही बताया जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो, और जितने भी एटीएम स्वाइप करते थे वो लोग,
उसी अकाउंट में ये लोग ट्रांजैक्शन करते थे, तो वो डिटेल भी निकाल कर हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसी ग्रुप के लिए काम करते थे या फिर? नहीं, अभी कोई ग्रुप का तो नहीं आया है, अभी तो इन लोग का खुद का ही अपना ही ग्रुप है जिसमें ये लोग कार्यरत। सर, साइबर थाना खुलने के बाद नो डाउट प्रशासनिक कार्य किया है दरभंगा पुलिस ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन्होंने FIR किया हुआ है, थाना खुलने के बाद ये FIR नंबर 1, FIR नंबर 2, उस पर कोई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिल पा रहा है सर। देखिए, साइबर थाना में अभी जब से इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद से करीब 30-35 केसेस दर्ज हो चुके हैं और कई कांडों में हम लोगों ने पैसे रुकवाए भी हैं, पैसे वापस भी मिले हैं। जो कंप्लेनेंट हैं उनके पैसे हम लोग वापस उनके खाते में करवाए हैं और कुछ केसेस में डिटेक्शन हुआ है, उसकी छापेमारी के लिए हम लोग टीम गठित कर चुके हैं। अन्य राज्यों में जहाँ जाना है या इसी राज्य के अन्य ज़िलों में जाना है छापेमारी के लिए तो वो टीम जाएगी। और डिटेक्शन का जहाँ तक सवाल है, ज़रूरी नहीं कि हर केस डिटेक्ट हो ही जाए, ये थाना खुलने से इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ जो पदाधिकारी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उस पर उसका असर पड़ता है और हमारी जो टीम अभी साइबर थाने में है, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है उन लोगों पे और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। कुछ डिटेक्शन में कमी है, जो धीमी गति है उसको हम लोग तेज़ी ला रहे हैं और धीरे धीरे जैसे वो लोग भी दक्ष होंगे इस अनुसंधान में तो और भी रिकवरीज भी होंगी, अरेस्टिंग्स भी होंगी। सर